आज एसीपी कार्यालय पहुंचे बसपा नेता गंगाराम। पीड़ित जो गन्ना जूस की दुकान डीएवी कॉलेज के सामने लगाए हुए थे, उनको न्याय दिलाने पहुंचे हैं एसीपी कार्यालय अपने जन समर्थन के साथ में। और कहा एसीपी ऑफिस पहुंचे हैं तो क्या हम हमेशा आज आश्वासन दिया साथ में हैं जी। 3 नंबर डीएवी कॉलेज में जूस की दुकान है जी। गन्ने के जूस की। वो मैं खाना लेके गई थी। हम जो है दोनों जने बैठे थे साथ में ही। जब साथ में बैठे थे, पीछे से आए के कमली और मतलब कमली उनके साथ में अलग वो था, जिनका आपने देखा मनीष चंदेला ना आएगा पीछे से लठ मारा। अच्छा। जब पीछे से लठ मारा, मेरे हस्बैंड जो आगे गिर गए। जब आगे गिर गए, फिर वो 8-7 आके उन्होंने फिर धड़ाधड़ लठ बजाए। मैं गई बचाना था, मुझसे बोला बहन की लोड़ी चमारी तुझे भी बताऊंगा। गाली का प्रोग्राम ऐसा बोला था, ऐसा बोला था जी। इतना वो बेहोश हो गए। हमने 12 नंबर पर फोन करा, 12 नंबर वाले भी 20 मिनट बाद आए। आने के बाद हम बीके में ले गए। हाँ जी। तो आज एसीपी साहब ने उनके शहर की उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्हें एनकाउंटर होना चाहिए। क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? लिखित में कंप्लेंट वगैरह दी आपने? सब चीज दे रखी है हमने। आश्वासन क्या दिया है? आश्वासन दिया कि आज गए हैं वो गिरफ्तार कर सकते हैं, नहीं तो 2 दिन के बाद 2 दिन तक हम गिरफ्तार कर लेंगे उनको। 2 दिन का समय दिया है मनीष चंदेला का इनकाउंटर होना चाहिए। जिला उपाध्यक्ष जी हैं सर, पहुंचे हैं बहुजन समाज पार्टी। क्या कहना चाहेंगे सर? आज एसीपी साहब से भी मिले हैं जी। पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मीडिया पे कानून के साथ साथ एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में काम करता है और आप उस काम को बखूबी निभा रहे हैं। मैं नंद किशोर कंडेरे, जिला उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। आज हम एसीपी साहब से सब लोग बहुजन के लोग मिले हैं और इनके साथ जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और कहीं न कहीं दबंग वर्सेस कमज़ोर जो पहले हुआ करता था, वही आज भी देखने में आ रहा है कि वो दबंग लोग खुले घूम रहे हैं और कमज़ोर पिट रहे हैं और प्रशासन अपना काम करने में नाकामी दिखाने के लिए कहाँ पे क्या आश्वासन दिया है जी? उसका क्या कारण है मालूम नहीं है। बट अभी एसीपी साहब से मिले हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि हम आज शाम तक उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि हम कानून से चलने वाले लोग हैं, कानून के दायरे में ही रहकर हम ज़्यादा आश्वस्त होते हैं। तो हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है और हमने भी उनको एक दिन का समय अपनी तरफ से भी दिया है, यानी 2 दिन का समय, आज और कल तक का समय। पॉज एरिया है डीएवी स्कूल जी। और उम्मीद करते हैं कि कानून अपना काम बखूबी निभाएगा। दबंग लोग अपना कितना ही प्रयास करें, लेकिन कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। कानून सर्वोपर है और कानून में हम लोग आस्था रखने वाले हैं, इसलिए हम कानून को मान्यता भी देते हैं। तो सोमवार को जहाँ संख्या बल की बात है, वो लोग 100 आदमी लेके आए हैं, हम 1000 आदमी भी इकट्ठा करने में। अध्यक्ष जी, जिस तरह देखा जाए पॉज एरिया डीएवी स्कूल है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे 500 मीटर दूर एसीपी कार्यालय है और 3 नंबर एनआईटी है, एक बहुत अच्छा एरिया है। तो वहाँ पर ऐसी जगह खुल्लम खुल्ला एक जगह दिन दहाड़े मारपीट होना और वो अपराधी खुले घूम रहे हैं, कैसा मानते हैं यहाँ का? कैसा आप शासन पे व्यवस्था, कैसा कितने सुरक्षित हैं नागरिक इस बीजेपी शासन में जी? कानून के दायरे में कोई एरिया अच्छा और ख़राब नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में, पूरे भारत में लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से काम करता है। तो ये नहीं है कि यहाँ विकसित है, यहाँ पुलिस का ऑफिस है, चौकी है, तो इसको हम अच्छा एरिया मान लेंगे। कानून के दायरे में सभी समान है। अगर नहीं, कहीं ना कहीं क्या लगता है कि सुरक्षित नहीं है? गाँव देहात में भी घटना हुई है तो लॉ एंड ऑर्डर अपना काम उसी रूप से करता है। बात वही आती है घूम फिर के कि जो दबंग है उसके साथ शासन प्रशासन कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रख लेता है और उसी का नतीजा है कि जो विलम्ब हो रहा है, कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है। उनका मानना होगा कि हम डरा देंगे, धमका देंगे तो कंप्रोमाइज़ होने की स्थिति आ जाएगी। लेकिन हमारे जो गंगाराम जी हैं, उनके साथ जो घटना हुई है, उन्होंने देश की सुरक्षा को संभाला है। उनको पता है कि क्या चीज़ है, वो कहीं न पीछे हटने वाले हैं न समझौता करने वाले हैं। और इसीलिए और सच के साथ ये पूरा बहुजन समाज भी खड़ा हुआ है। कुछ भी स्थिति आ जाए, कहीं पर भी जाना पड़े, हम उस पर पूरा समाज हमारा उस दिशा में खड़ा है। 2 दिन हम इंतज़ार करेंगे कानून के भरोसा रखते हुए। और अगर हमें फिर भी कोई उम्मीद नहीं जगी तो संख्या बल हमारे पे कम नहीं है, पूरे फरीदाबाद को जाम करने की स्थिति भी आएगी, तो हम उसमें भी कदम बढ़ाएंगे। तो क्या लगता है
इतनी पॉज एरिया में डीएवी स्कूल है, मेडिकल कॉलेज है, 500 मीटर दूर पे वहाँ पे सीपी ऑफिस है और खुल्लम खुल्ला आज वारदात करने के बाद भी आज गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कितना प्रशासन व्यवस्था जी? कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी रही है। आज प्रशासन की कमी नहीं होती, गनमैन मिलने के बावजूद भी जो गंगाराम जी के साथ हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। और जहाँ भी है प्रशासन की कमजोरी है, क्योंकि प्रशासन अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, इसीलिए उनके साथ ये हादसा हुआ। तो मेरा तो ये कहना है कि भाई प्रशासन इसमें दुरुस्त होके और उस पर कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई करे और जेल के अंदर डाले, अगले को तसल्ली मिल सके गंगाराम जी को। तो मैं तो यही चाहूँगा और समाज तैयार है, ये भूल जाएं, ये चाहे किसी के दबाव में आ जाएं, पुलिस के साथ हम खड़े हैं, हमारे पास हजारों लोग हैं, और ये भूल जाएं कि भाई हम किसी मंत्री के और संतरी के दबाव में हैं। तो प्रशासन से हमारा निवेदन है इस पर तुरंत कार्रवाई करें, और अगर कार्रवाई नहीं की तो पूरा समाज 2 दिन का टाइम दिया है, सोमवार को हम फिर आएंगे। अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो फिर हम दिखा देंगे इनको। इसी के साथ जय भीम जय भारत। आज सीपी ऑफिस पहुंचे हैं 5 नंबर, क्या कहना चाहेंगे महासचिव? हाँ जी, आज निंदनीय घटना जो हुई है 5 दिन पहले से, और अब देखने में आ रहा है कि अभी प्रशासन ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। जो जिनके साथ घटना हुई गंगाराम जी, वो आज लीलावती हॉस्पिटल में बड़ी ही गंभीरता से पड़े हुए हैं, बहुत ही गंभीर व्यवस्था में हैं। आज उनकी जो है धर्मपत्नी आई हैं, समाज के बहुत से साथी आए हैं, और आज सीपी साहब के ऑफिस से हम मिले। सीपी साहब ने हमें जो है आश्वासन दिया है कि हमें 1 दिन का टाइम दीजिए, सभी विरोधी जितने भी हमारे जो है दोषी हैं उनको पकड़ करके अंदर किया जाएगा और सख्त से सख्त उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हमने भी उन्हें 1 दिन नहीं 2 दिन का टाइम दिया है, और सोमवार तक कार्रवाई पूरी नहीं हुई तो हमारा बहुजन समाज पूरी तरह सड़कों पर उतरेगा। और आज तो हम जो 20 आदमी आए हैं, और सोमवार को 2000 लोगों के साथ हम जो सड़कें पर उतर कर यहाँ पर जो है इस मामले में काम करने का काम करेंगे। किसके खिलाफ साहब के जो ये जो कराया आपका जो गंगाराम जी हैं, और सीपी साहब ने बताया भी है कि पूरी कार्रवाई चल रही है, 1 दिन का टाइम दीजिए, और आज शाम तक नहीं तो कल सुबह वो हिरासत में होंगे। इसी साथ उन्होंने ये काम तसल्लीपूर्वक नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उतरने का पूरा काम करेंगे। एसीपी ऑफिस आए हैं जी गंगाराम जी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए, दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए। आज 5वां दिन है वारदात को, और पुलिस की तरफ से अभी मेरे ख्याल से जांच पड़ताल भी किसी तरह की नहीं की गई है। पुलिस पे राजनीतिक दबाव है, क्योंकि दोषी दबंग प्रवृत्ति के पूंजीपति और राजनीतिक रसूखदार लोग हैं। तो मेरा निवेदन है फरीदाबाद पुलिस से, पुलिस आयुक्त से, डीसी साहब से, ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, इस तरह की जो बड़ी घटना हुई है डीसीपी कार्यालय के नज़दीक, एसीपी कार्यालय के नज़दीक, चौकी भी बिल्कुल नज़दीक है वहाँ पे, और बहुत ही क्या नाम है बिजी एरिया है, वो बहुत ही पॉश एरिया है डीएवी कॉलेज का, वहाँ छात्र छात्रा आते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर ऐसी जगह पे लोग सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेंगे? तो मेरा निवेदन है फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त महोदय से, लोगों की सुरक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। गुंडा तत्व प्रशासन और आम लोगों पे हावी हो रहे हैं, इन गुंडों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए पुलिस को, और इस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई दोबारा कोई इतना बड़ा अपराध करने की ना सोचे। ऐसा क्या लापरवाही पुलिस की मानता हूँ जी, मैं पुलिस की मानता हूँ, आम लोगों की जागरूकता को मानता हूँ। आम लोग जागरूक नहीं है कानून और संविधान के प्रति, इसलिए शोषण होता है आम आदमी का, गरीब का। अगर लोगों को जानकारी हो कानून की, संविधान की और अपने अधिकारों की। सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें? सरकार की सारी जिम्मेदारी है साहब। भाई जो भी अधिकारी आज जिले में लगाए हुए हैं वो सरकार ने लगाए हुए हैं। मैंने वही पूछा आपसे, 12 साल में ऐसा क्या हो गया? भाई मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और फिर ये शोषण केवल ऐसी कम्युनिटी के लोगों पे क्यों हो रहा है, केवल मुसलमानों पे क्यों हो रहा है? भाई और भी तो लोग हैं, भाई हर धर्म हर जाति के लोग इस देश में रहते हैं, तो औरों पे क्यों नहीं हो रहा? केवल ये जो बिल्कुल निचले पायदान पे जो गरीब लोग हैं, जो बेचारा मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पाल रहा है, अपने आप को पाल रहा है, उसी का शोषण क्यों हो रहा है? कहीं अगर रेप की घटना होती है तो गरीब के साथ होती है, कहीं अगर मारपीट होती है, दबंगई होती है तो गरीब के साथ होती है। तो पुलिस बाद में क्यों जागती है? भाई पुलिस को पहले 3-4 शिकायतें दी हैं गंगाराम जी ने, भाई मेरे साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है, मगर पुलिस ने उस पर FIR नहीं करी। किस लिए नहीं करी? जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो ड्यूटी अफसर रहे हैं, जिनकी ड्यूटी में शिकायत दी गई है, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई करनी चाहिए। सीपी साहब को क्यों नहीं करते? सीपी साहब उनकी कलम को कार्रवाई करने से किसने रोक रखा है? क्या राजनीतिक दबाव है सीपी साहब पे? तो मैं निवेदन करने आया हूँ एसीपी साहब से और फरीदाबाद जिले के आला अधिकारियों से, गरीब आदमी
अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है तो केवल पुलिस प्रशासन की वजह से। अगर पुलिस प्रशासन भी ठीक से काम नहीं करेगा तो गरीब क्या करेगा, केवल मरेगा। आज जो फरीदाबाद में दुनिया भर के सुसाइड हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं प्रशासन मिला हुआ होता है दो चीज़ों से। तो देखो, छोटी मोटी घटनाएं वो बड़ी होती हैं तो बड़ा रूप देने का काम केवल पुलिस करती है। अगर छोटी घटना पे ही दोषी को लपेट दिया जाए, ढंग से पुलिस के द्वारा कार्रवाई कर दी जाए, तो उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी आगे क्राइम करने की। क्राइम को बढ़ावा अगर मिल रहा है तो उसमें पुलिस का बहुत बड़ा दोष है। मैं दोषी मानता हूँ पुलिस को। तो मेरी गुहार है और मेरा निवेदन है फरीदाबाद पुलिस आयुक्त से, गुंडागर्दी पर लगाम लगाएं। फरीदाबाद में क्राइम ग्राफ बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको बिहार और यूपी बना दिया है। भाई यूपी में क्राइम कम हुआ है मगर फरीदाबाद में क्राइम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? भाई क्रिमिनल लोगों की पहचान करो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो और नहीं मानते तो एनकाउंटर करो। भाई अपराधियों के खिलाफ पुलिस को सख्ती से एक्शन लेना होगा, तभी अपराध रुकेगा, नहीं तो अपराध बढ़ेगा। धर्म रक्षक बताते हैं और महिला का रक्षक बताते हैं। उन लोगों ने एक महिला के साथ बदतमीजी करी, मारपीट करी और मैंने हर एक पत्रकार को मैसेज भेजा था कि भाई इस इतने बजे इतनी तारीख को हम उनके खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं, कार्रवाई करने जा रहे हैं। और आज का भी मैसेज लगभग सभी के पास था, लेकिन कुछ ही पत्रकार जो निष्पक्ष काम करते हैं, जो जातिवाद से अलग हटकर काम करते हैं, वही पत्रकार यहाँ मौजूद हैं। और जो साहूकार और लोगों के जो हाहुजुरी में लगे रहते हैं वो पत्रकार यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। जिन पत्रकारों ने झूठी अफवाह चलाई, भाई गंगाराम जी ने 20 मुकदमे लगा रखे, इतने पैसे खा लिए, और जबकि उनको पता था कि भाई आज उनका परिवार यहाँ आ रहा है, समस्त लोग आ रहे हैं, तो उनको आना चाहिए था, वो नहीं आए क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं जातिवाद है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक मीडिया, स्वतंत्र मीडिया है, आपके माध्यम से परिवार को न्याय मिलता है। आप निष्पक्ष काम करें, जो भी गलत है उसको गलत दिखाएं, जो सही है उसको सही दिखाएं। किसी आज जिस तरह से गंगाराम जी को एक पॉज एरिया में एक डीएवी स्कूल के सामने पीटा गया, क्या कहते हैं? और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। करीब फरीदाबाद में 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं। देखो पत्रकार महोदय, मैं बता दूं आपको, कल परसों 2-3 दिन से मैं एक फेसबुक पे जिन पर आरोप है पीड़ित को पीटने का, मारपीट करने का, उसका मैं बयान देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अगर उस बयान का अवलोकन किया जाए तो यह निश्चित है कि जो आरोपी हैं वो इतने, उनको पीछे से इतनी इम्यूनिटी है, इतनी ताकत मिली हुई है कि वो खुले तौर पर उल्टा पीड़ित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रहे हैं, पीड़ित के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जो कुलदीप सेंगर वाला मामला जिस तरीके का था उसी तरीके का मामला दोहरा रहे। और जो कमल बढ़ाना की जो बात है, जो कमल बढ़ाना कहता है ना, एक भाई मेरे साथ 250 लोग हैं, 300 लोग हैं, 500 लोग मेरे साथ आ रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि कमल बढ़ाना की बॉडी लैंग्वेज समझ सकते हैं कि वो कितने लेवल का बदमाश होगा, कि उसकी मार्केट उससे डरती है। मार्केट में जिस आदमी को कह देगा वही उसके साथ खड़ा हो जाता है। और आप समझो कि यह व्यक्ति कितना पीड़ित है। इसको 10-10, 12-12 लोग इसलिए मतलब इकट्ठा होकर के मतलब मार्केट से भगाना चाहते हैं। देखिए, एक शेड्यूल कास्ट का आदमी मार्केट में क्यों बैठा है? इसको मार्केट में दुकान क्यों चला रहा है? ये मतलब गन्ने काम क्यों कर रहा है? ये इसकी रैली क्यों चल रही है? ये मतलब एक षड्यंत्र है। और मैं मतलब गुर्जर समाज में बहुत सारे लोग जो न्यायप्रिय गुर्जर हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी के लोग मतलब उसी में अपनी बड़ाई मांगते हैं। एक हमने गरीब को, एक कमज़ोर को, एक अकेले को मार दिया, पीट दिया और वो आज जश्न मनाने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन इस गफलत में है कि उनके मंत्री बैठे हैं, उनके विधायक बैठे हैं। अभी बाबा साहब का कानून जिंदा है, प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कि बाबा साहब का कानून और संविधान को मार दिया जाए, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा। जहाँ तक बात है गंगाराम जी के साथ जो घटना की बात है, अगर पुलिस ने इस बीच अगर 1 हफ्ते के भीतर अगर गिरफ्तारियाँ नहीं डाली तो मैं अपनी ओर से घोषणा करता हूँ कि जिला कार्यालय के सामने अनशन पर बैठूंगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसकी छुट्टी लेकर के मैं बैठूंगा, वहाँ बैठूंगा और मैं फिर देखूंगा उस गुर्जर समुदाय के लोग जो। सम्राट जी, बड़कल विधानसभा के आप प्रभारी हैं और क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा में ऐसे गुंडागर्दी, रात दिन अपराध एक वो चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे जी? पत्रकार महोदय जी, बात यह है कि दबंगों की दबंगी बढ़ रही है। ये जो गंगाराम जी के साथ जो हुआ, ये घटना बहुत निंदनीय है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इन घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए और पुलिस कर्मचारी जो हैं वो ढीले पड़े हुए हैं। ये जब तक सतर्क नहीं होंगे, जब तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक।